हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर यह आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, यह चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ है बाबू। ध्यान से देखना, तभी आपको यह समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले इसके 3 चरण हैं, उन तीनों चरण को अच्छे से जान लेते हैं। वह 3 टॉपिक क्या चलना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हो। यदि वह 3 टॉपिक जान जाते हो तो इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलते हैं, पहले वह तीनों टाइप बता देते हैं कि 3 चरण क्या है, क्या क्या प्रोसेस है। जैसे हिंदी इंग्लिश में याद करते हो, सेम कंडीशन यहां पर भी वही चीज याद कर लो। मात्र 3 कंडीशन है, उन तीनों कंडीशन को यदि याद कर लेते हो तो ऐसे सवाल हवा हवा में उड़ा दोगे। चलते हैं, मान लेते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में हमें क्या करना है, साइन यहां पर भी है, साइन यहां पर भी है। यह तो दूसरा चरण में आएगा, लेकिन अभी प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में देखो, प्रथम चरण में कोण का अंतर करते हैं। लिख लीजिए, दोनों कोणों का अंतर, ऐसे लिख लीजिए, दोनों कोणों का अंतर। दोनों कोणों का अंतर, तो अंतर मतलब क्या, दोनों कोणों का अंतर यानी कि यक्स माइनस ए। अंतर मतलब होता है घटाना। और यक्स माइनस बी, यक्स माइनस बी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस ए माइनस यक्स प्लस के बी, यक्स यक्स बर्बाद हो गए, तो हमारा बचा क्या, बी माइनस के ए। कितना बचा, प्रथम चरण हो गए। प्रथम चरण में यहां पर ए और बी के जगह पे कोई अंक भी हो सकता है, 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी के जगह पे अल्फा बीटा भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से, यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे। प्रथम चरण में हमें क्या करना है, दोनों कोणों का अंतर, दोनों कोणों का कुछ भी रहे, साइन का कास साइन कुछ भी रहे, यानी कि कोणों का अंतर। दूसरा चरण क्या होगा सर, दूसरा चरण क्या होगा, यदि प्रश्न में, यानी कि यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में साइन साइन या कास कास हो तो, कास कास हो तो हम लोग क्या करते हैं, यदि प्रश्न में साइन साइन या कास कास हो तो अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में साइन से, साइन से, ठीक है, साइन से गुणा करते हैं। या अंश और हर में हम क्या करते हैं, अंश में भी गुणा कर देते हैं और हर में भी गुणा करते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ क्या बना है, वाली साइन तो रहेगा नहीं, उसका कोण कुछ रहेगा ना, उसका कोण कुछ ना कुछ होगा, वाली तो साइन तो होगा नहीं। यह कोण नहीं लिखे हैं, तो इस कोण की जगह पे क्या लिखेंगे, तो दोनों का अंतर जो आया है वही लिख देंगे, बी माइनस के ए। ठीक है, बड़ा लिखते हैं, बी माइनस के ए। एक बार और, यदि प्रश्न में साइन साइन या कास कास हो तो अंश और हर में साइन बी माइनस ए से गुणा कर देते हैं, जो अंतर आता है वही थीटा की जगह पर लिखते हैं, साइन की जगह पे साइन थीटा। यहाँ पर मान लेते हैं एंगल में वही चीज लिखते हैं जो अंतर आया होता है। इतना समझ में आया, साइन इसमें भी है, साइन और कास इसमें भी है, कास कास साइन साइन, यानी इसमें हम लोग अंश और हर में साइन बी माइनस ए से गुणा करेंगे। ठीक है, तीसरा चरण, तीसरे चरण में हमें क्या करना है सर, तो तीसरे चरण में यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में कास साइन या ये एंगल नहीं लिख रहे हैं, देखिएगा, कास साइन या साइन कास हो तो अंश व
हर में अंश और हर में क्या करते हैं, काश से, काश, और एंगल के जगह पे जो अंतर आया रहेगा, जो प्रश्न में से घटाओगे तो होगा हमारा बी माइनस के ए से गुणा करते हैं। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात आपके भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? तो घुसा लो बाबू। यही 3 टाइप के, मतलब यही 3 चरण चलना है हमें। यदि यह 3 चरण आप लोग चलना सीख गए तो इस क्वेश्चन को अब लगा लोगे। ए और बी के जगह पे एक बार और बता देते हैं, कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा, या कोई अंक दे देता है 36 35 38, कुछ भी दे सकता है ए और बी के जगह पे। तो सेम वही कंडीशन करना है, जब घटाएंगे तो जो सेम रहेगा तो ये वाला, जब सेम नहीं रहेगा तो ये वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रख कर देते हैं और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। किसी भी किताब में यह नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में यह नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जब हम पढ़ रहे थे तब अपने तरफ से, यह मैथ के स्टूडेंट हैं तो कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचार करो कि इसको हम लोग कैसे लगाएं। कुछ सोचोगे, विचार करोगे तभी मैथ लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बिना दिमाग लगाए कोई नहीं। तो मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम मान लिए थे। ठीक है, सेम कंडीशन इसी तरह से लगेगा। और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही लगाना, इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, इसी टाइप के। तो हम खुद अपने से ही यह बनाए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने यह समझ लिया होगा। किसी भी बुक में यह नहीं मिलेगा बाबू। ठीक है, इसको रख कर देते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी पे, पहले लिख कर ही सवाल लगाइएगा। हम आपको बता दिए क्योंकि किसी भी बुक में यह नहीं मिलेगा कि इसको कैसे किया जाता है। बस अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन को देखो कैसे तुम लोग बनाते हो। पहला क्वेश्चन देख लो। आई बराबर में इंटीग्रेशन 1 अपान के साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस के बी डीएक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। दूसरे चरण में हम क्या बोलते हैं, सॉरी प्रथम चरण में क्या बोलते हैं? इसका प्रथम चरण क्या है कि हम क्या करते हैं, एंगल का अंतर करते हैं, यानी कि कोणों का अंतर करते हैं। तो कोण का अंतर किए थे तो कितना आया था हमारा, बी माइनस ए आया था। और यह साइन साइन है, साइन साइन हो या कास कास हो तो द्वितीय चरण वाला याद करो, हमेशा साइन, साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन, और यहां पर हम लिख देते हैं साइन बी माइनस ए। मान में तो नहीं पड़ेगा, दोनों कट के बराबर वही हुए। इन दोनों को काट दोगे तो मान यानी प्रश्न वही बन जाएगा, लेकिन प्रश्न में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं क्वेश्चन को लगाने के लिए। साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस के बी डीएक्स। इतना हो गया, प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण हो गया। अब हम 3 चरण बताए हैं। एक चीज और नोट में याद कर लो, जब भी आपका नीचे यक्स है, यक्स नीचे दिख रहा है, ऊपर यक्स नहीं है, काम नहीं बनेगा बाबू। जब काम नहीं बन रहा है तो ऊपर यक्स जोड़ दो, यक्स घटा दो, कुछ तो कुछ बनेगा ही बनेगा। नीचे यक्स है, नीचे वाले टर्म को काटने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में यक्स जोड़ देते हैं और यक्स घटा देते हैं। यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा 1 अपान के साइन बी माइनस के ए इंटीग्रेशन साइन क्या है का बी हो गया, सॉरी बी माइनस ए माइनस प्लस यक्स माइनस यक्स घटा देते हैं, और यहां पर हो जाएगा हमारा साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस बी डीएक्स। यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, यहाँ पर यक्स माइनस ए है, देखना है यहाँ से, यहाँ क्या है यक्स माइनस ए है, यहाँ क्या है यक्स माइनस बी है। तो सर इसको भी यक्स माइनस ए और यक्स माइनस बी में बनाइए। तो बनाते हैं, यानी कि आई बराबर में हो जाएगा हमारा 1 अपान के साइन बी माइनस के ए इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा साइन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर यक्स माइनस के ए लिखते हैं। ठीक है, यक्स माइनस के ए लिखते हैं, यक्स लिख दिए, पहले प्लस वाला यक्स, इसको और इसको एक साथ कर लिए, देखना बाबू। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर लिए। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं।
तो मिला लूँ तो यक्स आपका माइनस है तो माइनस बाहर लिख देते हैं और ब्रैकेट में यक्स प्लस कर देते हैं और माइनस बी कर देते हैं। बताओ है माइनस वा से ब्रैकेट वा तोड़ोगे तो जो चीज है वही चीज यह मिलेगा। नीचे लिखते हैं हो जाएगा हमारा साइन यक्स माइनस के ए इंटू साइन यक्स माइनस के बी डीएक्स हो गया। अब हम लोग जानते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। इसको सपोज करो ए है, इसको सपोज करो कि बी है, तो साइन ए माइनस बी का देखिएगा वह चरण यानी कि टाइप याद करने से पहले आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। मैथ का हर एक सूत्र याद रहेगा तभी समाकलन के क्वेश्चन लगा सकते हैं। अपलस के भी, समाकलन के भी, त्रिकोणमिति के भी, पाइथागोरस परिमेय, सब हर एक सूत्र ए टू जेड सब याद रहेगा तभी सवाल लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाते हैं तो साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा आई बराबर में 1 अपान के साइन बी माइनस के ए इंटीग्रेशन साइन होता है साइन ए यक्स माइनस ए इंटू कास बी की जगह पर यक्स माइनस बी, माइनस है तो माइनस लगाते हैं। साइन बी अब होगा साइन बी यक्स माइनस बी इंटू कास ए यानी कि यक्स माइनस ए। नीचे कोई चीज नहीं, अभी एक स्टेप बढ़ाते हैं। देखिए हम एक भी स्टेप बढ़ाने में कंजूसी नहीं करते हैं। जब कंजूसी करोगे सोचोगे उड़ाने के लिए तो तुम लोग ही उड़ जाओगे। हम इसलिए नहीं उड़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए एक एक चरण यानी कि टाइप वाइज यानी कि स्टेप वाइज चलते हैं, कहीं भी दिक्कत ना हो आपको। एक भी स्टेप कूदाने का कोशिश नहीं करते। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर चलते हैं तो यहाँ से इधर चलने से पहले हम बता देते हैं यहाँ हर में है, यह क्या है इतना हर में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हर है, ठीक है ना। पूरे नीचे है ना, तो पूरे नीचे यह है तो हम क्या करते हैं इसको इसके साथ चपका देते हैं और इसको इसके साथ चपका देते हैं। मालूम को मतलब नहीं पड़ेगा, चपका तो यहीं पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहीं बता देते हैं। देखिएगा आई बराबर हो जाएगा 1 अपान के साइन बी माइनस के ए, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन यक्स माइनस ए इंटू कास यक्स माइनस बी। नीचे का क्या हो जाएगा आपका साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस बी डी एक्स। माइनस है माइनस लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं साइन यक्स माइनस बी इंटू कास यक्स माइनस ए नीचे हो जाएगा हमारा साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस बी डी एक्स। और देखिए बाबू यहाँ बड़ा का क्वेश्चन मार्क लीजिएगा ताकि यह जो है सबके साथ है, यह जो है सबके साथ है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन को रब कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, इसको रब करते हैं। हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 बताएंगे, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि इतना बता देंगे। अभी यही बता रहे हैं, इसको समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन लगा लोगे। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आई बराबर में है साइन एक्स माइनस ए है, ये भी साइन एक्स माइनस ए है, तो बताओ यह कटा कि नहीं कटा। कट गया सर। यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी है, यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी है, बताओ कटा कि नहीं कटा। कट गया सर, तो काट दो, हथियार चोखा रखो ताकि तुरंत कटे। तो यहाँ पर बचा क्या, आई बराबर में 1 अपान साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन बड़ा पुस्तक बांध देते हैं। बचा क्या, कास यक्स माइनस बी और साइन यक्स माइनस बी। तो काट यक्स माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख दो काट यक्स माइनस बी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन काट यक्स माइनस ए साइन यक्स माइनस ए। तो क्या लिख सकते हैं, काट यक्स माइनस ए डीएक्स। काट रहेगा, काश नहीं, काट। अब हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि जानते हैं, ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन काट यक्स का
तो समाकलन होता है log साइन x प्लस के c, वही लगाओ, यानी कि हो जाएगा i बराबर के 1/के साइन b माइनस के a, ठीक है, और यहाँ पर log साइन x माइनस के b माइनस log साइन x माइनस के a, ठीक है, प्लस के c। देखिएगा एक बात याद रखिएगा ध्यान से, यदि हम देखिए काट x माइनस बी का हम फार्मूला नहीं जानते हैं, ओनली काट x का जानते हैं ना, तो यहाँ पे x माइनस बी है तो पैसे सर यह काम कर दिए हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, दिमाग में कुछ काम करने का कोशिश कीजिए, बड़े स्टूडेंट हैं तो उतना काम पकड़ बनाइए। x माइनस बी को t के बराबर मानोगे, ठीक है, यदि काट t रहता तभी हम समाकलन कर लेते हैं। तो यदि इसको हम t के बराबर मानते हैं तो जो हमारा ds आएगा वही dt आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देख लो, एक मिनट देख लो, यदि हम x माइनस b को हम t के बराबर मानते हैं और इसको भी x माइनस a को कुछ भी के बराबर मान लेते हैं, p के बराबर मान लो, p के बराबर, तो इसको हम क्या करेंगे, t के साथ जब क्या करेंगे अवकलन करते हैं जो मानते हैं, तो हो जाएगा यह ds, ये इसका हो गया 0, यह dt हो गया, यह हो गया ds, यह हो गया dp। बताओ, जो ds आया वही dt आया, जो ds आया वही dp आ गया, मान कोई चेंज नहीं पड़ा, इसीलिए चेंज नहीं किए हैं। यदि चेंज होने वाला होता तो चेंज करके ही किए होते हैं। इतना काम कर लिया करो। i बराबर के 1/के साइन b माइनस के a, अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, log m माइनस log n का होता है log साइन x माइनस b, नीचे हो जाएगा साइन x माइनस के a प्लस के c, यही मेरा प्रश्न आंसर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि सब समझ गए, बहुत अच्छे समझे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पकड़ बना लिया होगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा समय इसलिए नहीं है क्योंकि यदि यह प्रश्न समझ जाते हो तो वह 3 जो क्वेश्चन सॉरी इससे आधारित काश वाला है, ओनली काश वाला, इससे आधारित जो काश वाला है उसको उड़ा लोगे, हम बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझा देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अगला वाला दूसरा क्वेश्चन था, i बराबर में 1 था का समाकलन 1/के काश x माइनस के a इंटू काश x माइनस के b dx, ठीक है, यही क्वेश्चन था। इसको हम लोग कैसे करें सर, तो इसको भी लगाने का एक ही मेथड है, जो मेथड यह है। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, हट जाते हैं, हो गया, आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर रहे हैं, यह दूसरा क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जहां पर साइन है वहां पर कास करेंगे, देखिएगा हम लिखेंगे नहीं, वही समझा दे रहे हैं। यहां पर हो जाएगा कास, हो गया, यहां पर भी कास, यहां पर भी कास, और बताइए यहाँ पर साइन से गुणा करेंगे कि कास से गुणा करेंगे। हम क्या बताए थे दूसरा चरण में, साइन हो, कास हो, तो साइन b माइनस a से गुणा करेंगे, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि इसमें नो चेंजिंग। और यहाँ पर भी x जोड़ेंगे और x घटाएंगे, वही रहेगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कास, ठीक है, बना लेना, कास है, हो गया। यहाँ पर भी कास, यहाँ पर भी कास, यहाँ पर भी कास, बनाते रहो, यहाँ पर भी कास, यहाँ पर भी कास, यहाँ पर भी कास, अभी काटने वाला भी बता रहे हैं, यहाँ पर भी कास, यहाँ पर भी कास, इतना हो गया। लेकिन जो काटे हैं वह तो रॉन्ग है ना, वह तो गलत हो जाएगा, वह तो मेरा गलत हो जाएगा, बस इतना हो गया। और यहाँ पर जो काटे हैं इसको भी रब कर देते हैं ताकि गलत ना हो। यहाँ पर x माइनस बी, यह क्वेश्चन आसान, उसको पढ़ लिए होंगे तो यह क्वेश्चन आसान है।
लेकिन तीसरा क्वेश्चन अभी फंस जाएगा, तो तीसरे क्वेश्चन को भी देखकर ही जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से काटो दो, काटो, किसको काटोगे? काश वाले को काटो, काश वाले को, हाँ काश काश, ठीक है। यहाँ पर काश वाला है, यहाँ पर भी काश है, काश है, काश है, यानी काश यस माइनस ए वाला, समझ गए होंगे। इतना हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या बचा? साइन यस माइनस ए और यहाँ पर काश यस माइनस ए, तो हो जाएगा 10। यहाँ क्या होगा? 10। यहाँ पर भी आपका 10 होगा, देख लो, साइन बाई काश क्या होगा आपका? 10 होगा, 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको रब कर देते हैं, अब इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर 10 का फार्मूला लिखते हैं। 10x का फार्मूला क्या होता है? 10x का जो फार्मूला होता है समाकलन होता है log माइनस काश, सॉरी होता है आपका दो फार्मूला होता है, माइनस log काश यस होता है और एक होता है आपका log सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स होता है। इन दोनों फार्मूला को अच्छे से देख, यह सेक एक्स है, सेक एक्स प्लस सी प्लस सी, दोनों फार्मूला होता है। तो दोनों में से किसी एक को रख दो, किसी एक को रख दो, कोई भी रख दोगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा, जो भी पेपर में याद आए वही लिख देना। आई बराबर हो जाएगा 1 के साइन बी माइनस के ए, ठीक है, लाग सेक एक्स माइनस बी माइनस लाग सेक एक्स माइनस ए प्लस के सी, यही हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 के साइन बी माइनस के ए लाग सेक एक्स माइनस बी अपान में सेक एक्स माइनस के ए प्लस के सी, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब करते हैं और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन अलग तरीके से लगेगा, या तो क्वेश्चन आप लोग लगा लियोगे। रब करते हैं, रब करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, यह दोनों एक मेथड से लग गए, लेकिन वह किससे लगेगा उसको भी जान लेते हैं क्या जाता है। चारों क्वेश्चन इसीलिए अलग लेक्चर में रखे इन चारों क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। है आपका आई बराबर में इंटीग्रेशन 1 के एक साइन तो एक काश, dx दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है, इतना हो गया। इसको लगाएं तो पहला केस क्या था, पहला चरण क्या था कि कोणों का अंतर करते हैं। तो यदि हम कोणों का अंतर करेंगे तो सेम वही आएगा, b माइनस के ए ही आएंगे कि नहीं आएंगे। और पहला चरण हो गया। दूसरा चरण में देखते हैं यदि साइन या काश लाएंगे तो हम क्या करते हैं, काश से क्या करते हैं, सॉरी साइन हो या काश हो तो हम लोग साइन से करते हैं। एक साइन एक काश या एक काश या साइन हो तो हम लोग काश से करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, काश b माइनस ए, बस हो गया। यह समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर काश से करेंगे, यहाँ पर किससे करेंगे, काश से करेंगे, क्योंकि आपके दोनों अलग अलग हैं, एक साइन है तो एक काश है। आई बराबर हो जाएगा 1 के काश सॉरी ए माइनस के सॉरी बी माइनस के ए इंटीग्रेशन, ऊपर भी काश बी माइनस के ए, नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू काश एक्स माइनस के बी dx, कितना होगा आई बराबर में 1 काश बी माइनस ए इंटीग्रेशन। दूसरे यानी कि एक चरण और याद करवाए थे क्या कि यहाँ पर x है तो ऊपर भी x बनाने का कोशिश करो बाबू, तो ऊपर x जोड़ देंगे और x घटा देंगे, हो जाएगा काश b माइनस ए प्लस के x माइनस के x कर देते हैं
और नीचे कोई भी चेंजिंग नहीं। हो गया। आगे चलते हैं, हो जाएगा आई बराबर में 1 के कास यक्स माइनस के ए, ठीक है, इंटीग्रेशन कास कास। अब यक्स माइनस ए बनाते हैं, यक्स माइनस ए लिखते हैं और यक्स माइनस ए हो गया और माइनस यक्स माइनस बी लिख देते हैं, ठीक है। बस मजूला कुछ कोष्ठक बना देते हैं नीचे, साइन यक्स माइनस ए इंटू कास। ये ज़्यादा इसको समझा नहीं रहे हैं, बस जो मेथड था पहला स्टेप यानी कि तीसरा स्टेप में यह आता है आजा था, क्या था, साइन कास होंगे तो कास से बताए थे, एंगल को क्या करते हैं, घटाते हैं, दोनों का अंतर करते हैं, उसके बाद से यक्स जोड़ते हैं और यक्स घटाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं उसको याद कर लिया जाता है, यदि इस तीनों चारों टाइप को याद कर लिए होंगे तो हर एक क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग लगा सकते हो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब इससे आगे चलते हैं, इसको सपोज करो यह ए है, यह क्या है, बी है कि नहीं है? सपोज करो, मान लो हम लोग मैथ की स्टूडेंट है, कुछ भी मान सकते हैं, वह मेरा है वह मेरी है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, कास ए माइनस बी का फार्मूला बताओ। कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी माइनस है तो प्लस, ट्रिक से याद करोगे तभी याद होगा। कास है, देखिए कास वाले में जो माइनस होता है वह प्लस हो जाता है, यदि यही प्लस होता तो सूत्र में माइनस लग जाता बस। लेकिन साइन वाला में प्लस रहता है तो सूत्र में भी प्लस, कास रहता है सॉरी माइनस रहता है तो सॉरी सूत्र में भी आपका माइनस लगता है। साइन वाला में प्लस रहेगा तो सूत्र में आपका प्लस लगता है, यदि क्वेश्चन में माइनस रहेगा तो सूत्र में भी माइनस लगेगा। लेकिन यहाँ पर यदि क्वेश्चन में माइनस है तो सूत्र में प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ पर प्लस होता तो वहां पर माइनस हो जाता है। अब वही फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। आई होप कि यह फार्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तभी एक बार लिख लीजिएगा, बोल देना है 1 के कास बी माइनस के ए इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर होता है कास ए के जगह पे यक्स माइनस ए इंटू कास बी के जगह पे यक्स माइनस बी, माइनस की प्लस, माइनस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। साइन यक्स माइनस ए इंटू कास सॉरी साइन बी यक्स माइनस के बी, नीचे क्या हो जाएगा, साइन यक्स माइनस के ए इंटू कास यक्स माइनस के बी डीएक्स। अब यहां से क्या करते हैं, अलग अलग का काम कर लेते हैं, तो अलग अलग बंटवारा कर दो। 1 के कास बी माइनस के ए, ठीक है, इंटीग्रेशन कास यक्स माइनस ए इंटू कास यक्स माइनस बी, नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन यक्स माइनस ए इंटू यक्स माइनस ए इंटू कास यक्स माइनस बी डीएक्स, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, इंटीग्रेशन साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस बी, नीचे क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा आपका, चल नहीं रहा है एक मिनट, हो जाएगा आपका साइन यक्स माइनस ए इंटू कास यक्स माइनस बी डीएक्स, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा। एक मिनट, बस एक मिनट का समय दीजिए, बस यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा कुछ कटने वाला है क्या, कुछ कटने वाला हो तो उसको काट दो। देखिए कास खत्म और कुछ कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, इसमें कुछ कटेगा, साइन यक्स माइनस ए साइन यक्स माइनस ए, और कुछ कटने वाला नहीं है, और कुछ कटने वाला नहीं है। यहाँ पर लगाते हैं, हो जाएगा आई बराबर के इंटीग्रेशन सॉरी 1 के कास बी माइनस के ए बड़ा कोष्टक इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं। यह है कास अपान साइन। कास अपान साइन क्या होता है, कास अपान साइन हो जाता है आपका
काट यक्स माइनस के ए dx प्लस है प्लस, यहाँ पर साइन अपन कास हो जाएगा 10 यक्स माइनस के बी dx। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होगा 1 के कास बी माइनस के ए और यहाँ पर इसका काट यक्स माइनस ए का समाकलन क्या होता है, लाग साइन यक्स माइनस के ए और इसका समाकलन क्या हो जाएगा प्लस लाग सेक वाला रखें कि कास वाला रखें। यदि कास वाला रखते हैं तो कुछ फायदा होगा, कास वाला फार्मूला रखते हैं तो कुछ फायदा होगा। माइनस होता है माइनस लाग कास यक्स माइनस बी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी देखना यहाँ पर लागार्थी का नियम लगा देते हैं, 1 के हो जाएगा कास बी माइनस के ए और लाग साइन यक्स माइनस के ए बाई में हो जाएगा आपका कास यक्स माइनस के बी प्लस के सी। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेक भी हो सकता है, यदि सेक रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस रहेगा। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। सेम यही क्वेश्चन 1 कास यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस बी के लिए लगाकर आप लोग जरूर लगाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन इसी के तरीके से लगेगा, इसलिए हम बता नहीं रहे बाबू। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बता चुके, तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ लिया होगा। यदि समझ लिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन सिर्फ इसी के जैसे लगेगा। यहाँ पर बस काटने का जो बात है, काटने वाला में दिक्कत होगा, तो काटने वाला में दिक्कत होगा तो जो कटने वाला होगा तो उसको ही काटना, जो कटने वाला होगा उसको ही काटना, यही से क्वेश्चन चेंज होगा लगभग में। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर और बनाएंगे, क्योंकि 2-3 लेक्चर में आपका प्रतिस्थापन समाकलन खत्म हो जाएगा। यह आपका लेक्चर नंबर 7वां था, नहीं लिखे देगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। अपने दोस्तों का प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह लोग भी हमारे चैनल से अच्छे ठोस कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।